हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रपोर्शन। हमें कुछ अलग अलग केसेस दे रखे हैं। इन केसेस में हमें पहचान करनी है कि कौन इनवर्स प्रपोर्शन है, कौन डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो पहले हमें इन दोनों का वर्ड का मतलब समझ लेना चाहिए कि डायरेक्ट और इनवर्स में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को समझाने के लिए मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन बताया जाता है एक्स और वाई के अंदर। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है तो दोनों के दोनों या तो इंक्रीज़ करेंगे, दोनों डिक्रीज़ करेंगे। एक्स इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली वाई भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे मेरी एक्स की वैल्यू 4 थी तो बढ़कर मेरी कितनी होगी, 8 होगी। एक्स इंक्रीज़ करा तो वाई 60 था तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यदि मेरा x 8 से 1 हो गया, डिक्रीज़ हुआ, तो y भी डेफिनेटली 120 से 15 हो गया, डिक्रीज़ हो गया। एक रीज़न तो ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन का पता लगाने का। दूसरा रीज़न होता है इनकी जो रेशो होती है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो, वो क्या रहती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम रहती है, बदलती कभी नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनकी रेशो निकाली, 4/60, 8/120। दोनों में 4 का डिवाइड दिया, 1/15 आया। दोनों में 8 का डिवाइड दिया, 1/15 आया। तो रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जिस केस में दोनों स्टेटमेंट लगती हो, दोनों रूल अप्लाई होते हैं कि x बढ़ने पे y भी बढ़ना चाहिए, x घटने पे y भी घटना चाहिए, या फिर उनकी जो रेशो है, चाहे इनकी पार्ट की रेशो निकालो तब भी यही निकल के आएगी। रेशो और दोनों का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ सेम डायरेक्शन में होता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियर। और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, यहाँ पर भी हम x और y का ही रिलेशन यूज़ करते हैं कि अगर x इंक्रीज़ करता है, इफ़ एन इंक्रीज इन एक्स कॉजेज प्रपोर्शनल डिक्रीज इन वाई, तो प्रपोर्शनली वाई हमारा कौन होगा, डिक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा भी है यहाँ पे। वाइस वर्सा का मतलब है अगर एक्स हमारा डिक्रीज होता है तो वाई इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्स इंक्रीज होता है तो वाई डिक्रीज होगा, दोनों में उल्टा रिलेशन हो। जैसे मान लो एक्स हमारा 100 से 125 हुआ, इंक्रीज हुआ तो वाई डेफिनेटली डिक्रीज होगा। यहाँ पे एक्स मेरा 6 से कितना हुआ, 5 हुआ, डिक्रीज हुआ तो वाई डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ये होता है इनवर्स प्रपोर्शन। दूसरा इसमें रिलेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया 2000, 125 को 16 से मल्टीप्लाई किया 2000, 6 को 80 से मल्टीप्लाई किया 480, 5 को 96 से किया 480। दोनों के जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है इनवर्स प्रपोर्शन के अंदर। तो अब हम डिसाइड करें कौन इनवर्स है, कौन डायरेक्ट प्रपोर्शन है। दे रखा है द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑफ द जॉब, यानी कि किसी वर्क पे अगर वर्कर काम करते किसी जॉब पे तो उसकी जो जॉब होगी काम पूरा होने में और वर्कर में कौन सा रिलेशन होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा आंसर पहले से ही। वी नो दैट द मोर नंबर ऑफ वर्कर डू अ जॉब लेस इन अ टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब, इसलिए क्या होगा, इनवर्स प्रपोर्शन होगा। इनको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे वर्कर को लिया, वर्कर को मैंने x ले लिया और टाइम को मैंने ले लिया यहाँ पे y। अगर मैं कंटिन्यू वर्कर को इंक्रीज़ करता रहूँगा तो डेफिनेटली उस काम को करने का जो टाइम होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा। 10 वर्कर लगते हैं, उस काम को मान लो 5 दिन में पूरा करते हैं। वहीं पर अगर 20 वर्कर लगा दूंगा तो वही काम हमारा पहले के मुकाबले में कम टाइम में फिनिश हो जाएगा। तो दोनों में क्या हुआ, अगर ये x इंक्रीज हो तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स प्रपोर्शन का रिलेशन होगा। क्लियर। अब हमारा अगला पार्ट देखो, जैसे कि दे रखा है द टाइम टेकन ऑफ अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि टाइम में और वहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। क्लियरली मोर इज़ द टाइम टेकन द मोर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द यूनिफॉर्म स्पीड, सो इट इज़ द केस ऑफ द डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस जो है, मान लो मैंने डिस्टेंस को क्या ले लिया, x ले लिया और टाइम को ले लिया यहाँ पे y। ठीक है, जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज़ करते रहेंगे, डिस्टेंस टोटली कंटिन्यू करते रहेंगे तो टाइम को बीतता रहेगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलें तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम जब कोई गाड़ी को किसी स्पीड से चलाएं, कम समय के लिए चलाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम ही कवर होगा। तो यानी कि टाइम और डिस्टेंस दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टाइम इंक्रीज़ होता है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, टाइम अगर डिक्रीज़ होता है तो डिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा यहाँ पे। यानी कि दोनों में सेम एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। जब एरो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इनवर्स, जब सेम डायरेक्शन में जाए तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। क्लियर। अब हमारा तीसरा पार्ट देखो, बोले एरिया कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड,
यानी कि यहाँ पर एरिया और क्रॉप दोनों में रिलेशन बताना है। मोर इज एरिया कल्टिवेटेड लैंड मोर क्रॉप हार्वेस्टेड। यदि हम एरिया को बढ़ा देंगे तो हमारी जो क्रॉप होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो पहले हम 5 हेक्टेयर के अंदर कोई फसल बोते थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी पैदावार जो है वो 100 क्विंटल होती थी। अब 5 हेक्टेयर से बढ़ा के हमने 10 हेक्टेयर कर दिया ज़मीन को, तो डेफिनेटली हमारी जो क्रॉप होगी इंक्रीज़ ही होगी। मान लो 200 क्विंटल ये हमारी इंक्रीज़ होगी। जैसे तुमने एरिया को बढ़ाया वैसी क्रॉप भी इंक्रीज़ होगी। तो दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा जो ये रिलेशन होगा वो डायरेक्ट प्रपोर्शन का होगा। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। बोला गया है फोर्थ पार्ट में द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, यानी कि हमें जो जर्नी करनी है उसका डिस्टेंस हमने तय कर दिया है कि भाई इतनी ही दूरी जानी है, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जो भी है वो फिक्स कर दी है। अब उसकी स्पीड में और जर्नी में दोनों में रिलेशन बताना है। देखो यहाँ पर वी नो दैट मोर स्पीड ऑफ अ व्हीकल लेस द टाइम कवर अ फिक्स डिस्टेंस। मान लो हमें 200 किलोमीटर जाना है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमारा जो टाइम है और स्पीड है दोनों में देखो क्या रिलेशन होगा। अगर मैं स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ तो टाइम जहाँ पर मान लो मेरे को पहले 10 घंटे लगते थे और स्पीड मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, 60 होने पे 10 घंटे लगते थे। अगर मैंने स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, 60 की बजाय 80 किलोमीटर कर दिया, ठीक है, तो मेरा जो टाइम होगा पहले के मुकाबले में घट जाएगा, 10 घंटे से 8 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्पीड बढ़ाने पर हमारा टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और वहीं पर अगर स्पीड को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो टाइम पहले से ज़्यादा लगेगा। दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, तो ये कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। क्लियर। अब हमें आगे दे रखा है पाँचवा पार्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। देखो हमारे देश में जो लैंड है वो फिक्स है, उस लैंड को हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या होती रहती है, कंटिन्यू इंक्रीज़ ही होती रहती है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रहती है, लैंड हमारा कौन है, फिक्स है। अब हर आदमी के लिए यहाँ पर जो ज़मीन होगी वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। जैसे मान लो पहले इतनी बड़ी जगह के अंदर 10 लोग रहते थे, पॉपुलेशन बढ़ गई, 10 से लोग 15 हो गए, जगह थोड़ी ना बढ़ी है। तो पहले एक आदमी को मान लो इतनी जगह मिलती थी, ठीक है, रहने के लिए, हाँ 10 है ना, तो मैंने इसके कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी जगह मिलती थी। अब 15 लोग हो गए, तो 15 लोग होने की वजह से यहाँ पर जो जगह होगी 1 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15, जो जगह होगी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। हर आदमी के लिए जो जगह होगी वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी एरिया उनके लिए कम मिलता चला जाएगा। तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी हमारी लैंड उतनी ही रहती है, पॉपुलेशन बढ़ते रहने से हर आदमी के लिए एरिया होता है वो घटता रहता है। मान लो पहले एरिया मिलता था 100 मीटर, पॉपुलेशन 10 से बढ़ के 20 हो गई, तो एक आदमी के लिए जगह कितनी मिलती थी, 10 मीटर मिलती थी एक आदमी के लिए जगह। अब 20 आदमी हो गए तो 100 में अगर 20 का डिवाइड देंगे तो एक आदमी के लिए 5 मीटर जगह मिलेगी, तो जगह पहले से क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई है। तो इसमें रिलेशन होगा इन्वर्स प्रपोर्शन का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।